हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू mysurgery.com। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़ और इस सीरीज़ को मैं नाम दे रहा हूँ टेक टॉक्स और टेक्निकल टॉक्स। और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर। कुछ टॉपिक्स सारे टेक्निकल ही होंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स प्रैक्टिकल होंगे और कुछ टॉपिक्स होंगे जिनमें हम डिस्कशन करेंगे नए नए आइडियाज़, नई प्रॉब्लम्स और कुछ नॉलेज शेयरिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है वाई सी प्लस प्लस डेवलपर्स शुड नो वेब बेटर देन वेब डेवलपर्स। और ये टॉपिक ऐसा है जो मैं काफ़ी टाइम से सोचता था और मैं ये चाहता था कि इसके बारे में डिस्कशन हो। मैंने बहुत से सी प्लस प्लस डेवलपर्स को देखा है, बोथ एज ए स्टूडेंट और एज ए प्रोफेशनल। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सी और सी प्लस प्लस डेवलपर्स हैं वो वेब डेवलपमेंट में या वेब में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मैं अपने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और ऐसा कुछ डिस्कशन रखना चाहूँगा जिससे ये जो टॉक है, ये जो टॉपिक है, ये और ब्रॉड हो, इसमें डिस्कशन स्टार्ट हो और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। यहाँ पर मैंने सी और सी प्लस प्लस दोनों को एक साथ ही लिया है और मैं उन्हें सी प्लस प्लस डेवलपर्स बोल रहा हूँ। सो प्लीज़ टेक नो ऑफेंस। और ये ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, जो सी प्लस प्लस डेवलपर्स बनना चाहते हैं, जो नए नए सी प्लस प्लस सीख रहे हैं और उन्हें हमेशा ये लगता है कि इट इज़ नॉट दैट फेमस और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी अगर आपके पास ऐसे थॉट्स आ रहे हों। और ये उन लोगों के लिए भी है जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, और या फिर ऑलरेडी सी प्लस प्लस डेवलपर्स हैं। तो मेरा नाम है शाहिद खान एंड वी विल टॉक अबाउट इट। ये है मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, आप यहाँ वीडियो में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसमें लाइक कीजिए। कुछ टॉपिक्स अगर आप इसमें मुझसे सहमत नहीं हैं, अगर आप एग्री नहीं कर रहे मेरी बात से, तो आप अपने पॉइंट्स रखिए। मैं इस चीज़ को एज ए डिस्कशन लेना चाहता हूँ और रखना चाहता हूँ। तो प्लीज़ फील फ्री टू मेल मी, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो है ये सिर्फ एक टेक टॉक है। दिस इज़ नॉट ए कोर्स और ना ही ये एक ट्यूटोरियल है। ये जस्ट एक डिस्कशन है और मैं इसमें कुछ आइडियाज़ दूंगा, सम थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ और कुछ ऐसी थिंग्स जो मैं नॉर्मली डिस्कस करना चाहता था। और ये सारे थॉट्स मेरे हैं, मैंने इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, या जो भी मैं स्टेटिस्टिक्स बताऊंगा वो मैंने कुछ भी रिसर्च करके नहीं किया। मैंने जो कुछ ये बात करने वाला हूँ ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने सी प्लस प्लस डेवलपर से भी बात की है और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात की है, और मैं इनका पूरा काइंड ऑफ एज ए लाइफ साइकिल और कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है ये डिस्कस करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये जो थॉट पहले मुझे आया, ये जो क्वेश्चन था कि वाई सी प्लस प्लस डेवलपर्स शुड नो वेब अ लॉट। ओके, नॉर्मली मैं एक वेब डेवलपर हूँ, लेकिन मैंने बैकएंड में भी काम किया है, मैंने सी प्लस प्लस में भी काम किया है और मैं कुछ सी प्लस प्लस डेवलपर से भी मिला हूँ। हालांकि सी प्लस प्लस डेवलपर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते और वो भी बात हम करेंगे, लेकिन ये जो आइडिया है मुझे, ये आया है गूगल I/O देखने पर। गूगल I/O जो लास्ट वीक ही फिनिश हुआ है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल I/O 2017। और आज की डेट के हिसाब से इट वॉज फिनिश्ड लास्ट वीक। और गूगल I/O में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट थी एंड्रॉयड पर। लोग एंड्रॉयड के लिए, कॉटलिन के लिए बहुत ज़्यादा एक हाइप हो गया था। तो मैं यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं। गूगल लेंस, इमेज प्रोसेसिंग, VR, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, गूगल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब की बात हुई। और इन सब में कॉमन क्या है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन
गूगल I/O में ये बहुत सारी चीज़ें बात हुई और बहुत अच्छी बात हुई। इसमें मैं जब गूगल टॉक्स देख रहा था तो उसमें एक जो सेशन था वो एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कि जिसकी वजह से मुझे ये आइडिया है कि मैं बात करूं सी प्लस प्लस डेवलपर्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सी प्लस प्लस डेवलपर से, कि ये सी प्लस प्लस डेवलपर, और इसमें सी भी इंक्लूड है क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर सेट, तो इसलिए मैं उसको सी प्लस प्लस डेवलपर ले रहा हूँ। ओके, तो सी प्लस प्लस डेवलपर हमारा ऐसा प्राणी है, और यहाँ पर प्लीज़ डिबेट मत करिए कि मैं गाय की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जैसे एक ह्यूमन है, एक डेवलपर है, और इट कैन बी ही और शी। सो ये एक स्पीशी है जिसे हम सी प्लस प्लस डेवलपर कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, आप सी प्लस प्लस डेवलपर बनते कैसे हैं? तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप आते हैं कॉलेज में, और सबसे पहली चीज़ जो आपको दी जाती है वो रहती है सी। तो सी और सी प्लस प्लस जो है वो आपका सिलेबस की तरह है, यानी कि ये आपकी चॉइस नहीं है, यू आर फोर्स्ड टू लर्न इट। क्योंकि आपको पता है कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में सी है, मेरे सेकंड सेमेस्टर में सी प्लस प्लस होगा, तो मुझे तो पढ़ना ही है। अब एक तो वहीं डिमोरलाइज हो जाते हैं ज़्यादातर लोग कि यार ये सी में है क्या ऐसा जो हमें करना है, क्या हम कंपनीज में जाके ये प्लस माइनस के और फार्मूलाज के प्रोग्राम बनाएंगे। और उसके बाद आ जाता है पॉइंटर्स। तो जैसे ही पॉइंटर्स के प्रोग्राम आते हैं, आधा दिमाग तो वहीं ख़राब। तो जैसे तैसे करके फर्स्ट सेमेस्टर निकालते हैं, सेकंड सेमेस्टर में जैसे ही जाते हैं वहाँ पर आपको पता लग गया कि ओके अब मुझे पॉइंटर की डेफिनेशन तो पता है, थोड़ा थोड़ा करके कुछ मैं देखूंगा, और सेमेस्टर निकल गया, सेकंड सेमेस्टर आ गया, और वहाँ पर शुरू हुआ आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी। ओके, सी प्लस प्लस का यही बोलते हैं ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी। तो उसमें फिर से आपको कन्फ्यूजन। तो जितने भी डेवलपर्स रहते हैं जिन्हें रियली सी प्लस प्लस में इंटरेस्ट आता है, वो या तो 2 सेमेस्टर के लिए रहते हैं या 4 सेमेस्टर के लिए रहते हैं, क्योंकि उसके आगे जो नई नई लैंग्वेजेस आ जाती हैं, नए डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, या कुछ ऐसे नए टॉपिक्स आ जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि अच्छा आपने सी या सी प्लस प्लस पढ़ी थी। और ये मैं खुद का भी बता रहा हूँ, ये मैं एक जनरल बता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट एंड एज ए प्रोफेशनल। मैंने बहुत कम डेडिकेटेड सी प्लस प्लस डेवलपर्स देखे हैं। तो ये जो रहती है ये टेम्पररी आपको चॉइस रहती है, क्योंकि आपकी फर्स्ट चॉइस तो थी ही नहीं सी या सी प्लस प्लस। लेकिन जैसे ही आप इंजीनियरिंग में आए या फिर आपने भी MCA किया, आपको 2 सेमेस्टर तक वो पढ़ना पड़ता है, और फिर आपको कुछ सीनियर से या फ्रेंड से यह पता लगता है कि जो कंपनीज पूछती हैं वो सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स पूछती हैं। तो आप इस तरह से लर्न करते हैं कि यार बस एक बार कंपनी में सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद तो देखेंगे। तो डेडिकेटेड बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन कम होता है। और उसका एक बड़ा रीज़न है डिस्ट्रैक्शंस। और ये डिस्ट्रैक्शंस क्या है? ये डिस्ट्रैक्शंस है दूसरी टेक्नोलॉजीज, जो आपको एकदम लेटेस्ट ट्रेंड लगता है। आप जावा सीखते हैं 3rd या 4th सेमेस्टर में, और कुछ कॉलेजेस में तो वो पहले से जावा सिखाने लग जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपके करिकुलम में जावा रहता है, जावा, C#, .NET। उसके बाद शुरू हो जाती है मोबाइल, एंड्रॉयड, आईफोन, वेब एप्लीकेशंस, वेब डेवलपर्स, वेबसाइट्स, गेम्स। तो जो जो ये हमारा डेवलपर है, जो एक स्टूडेंट है, वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसे दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखने लगता है। और दूसरी बात, जॉब। अब आप जब मार्केट में देखेंगे तो सी प्लस प्लस से कहीं ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी वेब डेवलपमेंट, UI डेवलपमेंट, गेम, जावा डेवलपर, सी प्लस प्लस डेवलपर, टेस्टर, सिक्योरिटी, और फिर अपना ही एक अलग से इंटरेस्ट आ जाता है हैकिंग।
बहुत सारे लोग इससे फैसिनेटेड रहते हैं, वाह हैकिंग, या इसके कंप्यूटर को हैक कर लूँगा, ये नेटवर्क हैक कर लूँगा, और उसमें पॉजिटिव कुछ नहीं रहता है। सब कोई सिर्फ फैसिनेशन के लिए या फिर इंजॉयमेंट के लिए हैकिंग के बारे में सोचते हैं। सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट इट, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन आर C++ डेवलपर कि वो क्या रहता है। और जो लोग एकदम ब्रेव हो जाते हैं या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, वाकई जो आई थिंक 5% लोग ऐसे होते होंगे एक क्लास में, जो जो डटे रहते हैं कि यार हमें तो C++ में रहना है। और फिर एक जब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो मैंने ये सोचा कि एक बार मैं एक C++ डेवलपर से ये पूछ कर देखूं कि व्हाट विल यू डू एज अ सी और C++ डेवलपर। तो जो एक जनरल आंसर रहता है वो तो रहता है कि ये बेसिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और इसमें हम सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन जो अगर एक्यूरेट मैं पूछूं कि हाँ तुम एग्जैक्टली करोगे क्या कंपनी में जाके, तो उसके पास सिर्फ एक थॉट रहता है। और ये एक सीरियस बात है, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सबसे पहली चीज़ रहती है कि यार मैं इसके बाद जॉब क्या करूँगा। और मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, लेकिन पहले मैं ये कंसर्न बता रहा हूँ कि ये है क्या। और ये एक रीज़न है कि ज़्यादातर डेवलपर्स दूसरी लैंग्वेजेस में या दूसरे डोमेन में मूव हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि लेट्स मी डिग कि मुझे इस डेवलपर की थिंकिंग क्या है वो तो चेक करूँ मैं कि वो क्या सोचता है। तो मैंने सोचा कि मैं जावा जो C++ डेवलपर का एक इंटरव्यू लेता हूँ। और ये जो हमारा डेवलपर है ये कुछ या तो थर्ड सेमेस्टर का हो सकता है या फोर्थ सेमेस्टर का, या इसने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया है। ओके, ये इनमें से कोई एक है जो अपने को सिर्फ प्रोक्लेम्ड डेवलपर C++ डेवलपर बोलता है। ओके, तो मेरा उससे फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो हाउ वेब वर्क, मतलब डू यू नो हाउ दिस वेब जो इंटरनेट बोलते हैं ये पूरी तरह से किस तरह से वर्क करता है। तो जो एक जनरल, और ये आंसर मैं एग्जैजरेट तो नहीं करूँगा, लेकिन जितने भी C++ डेवलपर्स हैं उनमें 75% शायद यही आंसर देंगे कि आई एम ए C++ प्रोग्रामर, वाई शुड आई नो वेब। व्हाट डू यू थिंक, क्या मैं वेब डेवलपर हूँ, वाई शुड आई नो वेब। ओके, मैं इस बात को कंटिन्यू रखूँगा। ओके, इफ़ यू डोंट नो वेब हाउ विल यू मेक इट बेटर। जब तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं तो तुम इसे अच्छा कैसे बनाओगे। तो उसका पहला रिएक्शन, मेक इट बेटर मी। और ये क्वेश्चन पूछने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसमें तो थोड़ा थोड़ा ध्यान आता है, क्योंकि पढ़ा तो है, इंटरनेट थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना तो पता रहता है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब एक डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम अपने को वहीं तक स्पेसिफिक रखते हैं, हम अपने को लिमिटेड रखते हैं कि यार आई एम दिस टाइप ऑफ डेवलपर और मुझे दूसरी चीज़ों से क्या लेना। तो वैसे ही हमारे इस भाई के साथ भी है, और सॉरी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। ओके, तो ये जो हमारा डेवलपर है इसके साथ भी यही केस है। अब उसको ध्यान में तो आ गया कि क्या है इंटरनेट किस तरह से वर्क करता है, बट एग्जैक्टली आई डोंट नो, तो इसलिए उसने सिर्फ सोचा है, उसने आंसर नहीं किया। माई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र। तो यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट है उसकी एक बुकिश डेफिनेशन आ जाती है कि वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है और इससे सिंपली एक वेब पेज आ जाता है। लेकिन उसने एक बुकिश डेफिनेशन दे दिया है, यार ठीक है, तो ये वेब ब्राउज़र कौन डेवलप करता है। अब ये बंदा कंफ्यूज हो गया वहाँ पर, हालांकि उसका क्वेश्चन तो अच्छा लगा, और ये नहीं है कि ये कौन कंपनीज डेवलप करती है, किस तरह के डेवलपर्स डेवलप करते हैं। मैंने एक और उसके ऊपर फेंका, मुझे कभी कभी ऐसा पिटी फील हो रहा था कि मैं इस बंदे से क्यों इतने क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसे कुछ समझाना है और इसीलिए मैं उससे ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है। तो उसने एक सिंपल सा आंसर कर दिया कि यार जावास्क्रिप्ट इंजन वो होता है जो जावास्क्रिप्ट को समझता है और ब्राउज़र पर रन करता है। ओके, लेकिन ये किस लैंग्वेज में लिखा है। अब यहाँ जाकर फिर से
एक एक या तो ज़्यादातर डेवलपर्स को नहीं पता होता है, और जिन्हें पता होता है उन्हें एग्जैक्ट पता नहीं होता, वो सिर्फ एक गेस मारते हैं। हो सकता है उसने सोचा हो जावा, हो सकता है उसने बोला हो सी, लेकिन कॉन्फिडेंटली कोई नहीं बोलेगा। आई मीन ज़्यादातर तो नहीं बोलेंगे। इट्स एक्चुअली सी और सी प्लस प्लस, क्योंकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ज़्यादातर ब्राउज़र्स सी प्लस प्लस में लिखे हुए हैं। और ये सुनते ही हमारा डेवलपर खुश हो जाता है, क्योंकि इसे एक एरिया मिल गया। वो वाह, HTML rendering engine and CSS processing is also written mostly in C++। यानी कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन होता है वो, और जो डिफरेंट अलग इंजन्स होते हैं जो वेब को समझते हैं, जो CSS और HTML प्रोसेसिंग करते हैं, जो वेब ब्राउज़र प्रोसेसिंग करते हैं, वो भी C++ में लिखे रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेबकिट, जिसके बारे में मैं आगे आपको थोड़ा बताऊंगा। तो अब क्या हुआ कि ये एक फैसिनेशन शुरू हो गया कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से इसको डिमोरलाइज करता हूँ। वो ये करके कि हाउ वुड यू मेक इट बेटर इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जब आप अपने आप को बोल रहे हो कि आप C++ डेवलपर हो, लेकिन आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते वेब में, तो आप उसको अच्छा कैसे बना सकते हो? अब उसे वेब को अच्छा बनाने के लिए पहले तो आपको समझना पड़ेगा। ओके, अगर आप उसे समझे ही नहीं तो आप उसको अच्छा कैसे बनाओगे? तो हमारे डेवलपर को लग रहा है कि मैं उसे बोल रहा हूँ कि वेब डेवलपर बन जाओ। मैंने कहा नहीं, यू नीड नॉट टू बी अ वेब डेवलपर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो ये वैसी ही बात हुई कि आपको कोई आपको कार बनाना है, ओके, लेकिन आप कार बना रहे हो मेरे लिए। मुझे ड्राइव करना आता है, तो मैं उससे ड्राइव तो कर लूँगा, लेकिन जो कार है वो तो आपको बनानी है। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कार कैसे ड्राइव होती है, उसमें कितने गियर्स होते हैं, एक्सेलरेट करने पे उस कितना कितना फोर्स लगाने पे कितना ज़्यादा एक्सेलरेट होना चाहिए। तो मैं एक वेब डेवलपर हूँ, यानी कि एक कार ड्राइवर, ये समझो। लेकिन आप वो हो जो कार बनाते हो। मैं तब तक कार नहीं ड्राइव कर पाऊंगा जब तक आप वो कार नहीं बनाओगे। पर आपको क्या नॉलेज होना चाहिए? आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि वो कार किस तरह से वर्क करती है। मैं इस गियर पर इतनी स्पीड में चला सकता हूँ, मैं अगर ज़्यादा एक्सेलरेट करूँगा तो मुझे उसके लिए दूसरा गियर लगाना पड़ेगा, राइट? यही होता है। तो ये जो हमारा C++ डेवलपर है, इसी को तो प्रोग्रामिंग करनी है ब्राउज़र में। चलिए ये डिस्कशन आगे रखते हैं। तो अब ये हमने बोला कि नहीं, यू नीड टू मेक इट, यू नीड टू लर्न, यू नीड टू वर्क ऑन इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ वो कैसे वर्क करता है, तभी तो आप उसको अच्छा बना पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो भी ब्राउज़र बनते हैं ये तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मोजिला, इन कंपनीज में बनते हैं, तो दे आर सो स्मार्ट। अब यहाँ पर आकर ये डिफेंसिव हो गया है। दिस इज़ अ एक्सक्यूज़ कि यार वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, मैं तो डम्ब हूँ। लेकिन अगर आप देखो कि यस दे आर टैलेंटेड, पर उन्होंने भी जो स्टार्ट किया वो आपकी तरह एज ए डेवलपर स्टार्ट किया है। उन्होंने वो सब करके इतना नॉलेज गेन किया, इसलिए वो लोग वहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आई डोंट नो हाउ टू राइट अ गुड कोड। अब ये एक थोड़ा इंस्पिरेशनल लग रहा है कि हाँ, पहला जो कमेंट आया था, ये कमेंट, ये था थोड़ा एक्सक्यूज़ देने का कि यार मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्टिव बात आई है कि मुझे नहीं पता कि वो कोड कैसा है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, सो हाउ कैन आई लर्न हाउ टू राइट इंडस्ट्री लाइक कोड। तो उसका भी सॉल्यूशन है। लाइक आप कोड देख सकते हो, जो कोड उन्होंने क्रोम में यूज़ कर रहे हैं, जो V8 में यूज़ कर रहे हैं, वो कोड देख सकते हो। और ये बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज रहता है। क्यों? डू यू नो गिटहब? क्या आपको गिटहब पता है? और
मैं ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे सी प्लस प्लस या बैक एंड डेवलपर्स के लिए। और देखिए, आप अगर सी प्लस प्लस डेवलपर नहीं है तब भी आप ये सोचिए कि आप जो भी डेवलप कर रहे हैं, अगर आप बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ में हैं, आपको वेब नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं कोई हर टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इस प्रोडक्ट में नहीं, वेब ब्राउज़र में नहीं, तो किसी और प्रोडक्ट में। तो आप इस कन्वर्सेशन को लिमिटेड मत रखिए कि मैं सिर्फ सी प्लस प्लस डेवलपर की बात कर रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। तो आप ये देखिए कि गिटहब आजकल सब जगह यूज़ होता है, और अगर आपको गिटहब नहीं पता है, और ज़्यादातर लोगों का आंसर यही आता है, तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है। तो गिटहब इज़ अ वर्जन कंट्रोल विच एवरी डेवलपर शुड नो। और ये मैंने डेफिनेशन दी है कि गिटहब क्या है। इट इज़ कंट्रोल रिपोजिटरी जो सोर्स कोड मैनेजमेंट के काम आती है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा एग्जांपल बताऊंगा। तो जो गिटहब है, इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गिट। और गिट एक कॉन्सेप्ट है जो लाइनेक्स ने डेवलप किया था सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए। आप इसकी पूरी हिस्ट्री विकीपीडिया पे देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। और गिटहब में आजकल गिटहब के दो इंटरफेस हैं, लाइक एक पब्लिक है और एक इंटरप्राइज है। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो इंटरप्राइज वर्जन यूज़ करती हैं, और जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उनके गिटहब पब्लिक के लिए अवेलेबल है। लाइक ज़्यादातर जो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट या फ्रंट एंड लाइब्रेरीज़ हैं, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज़ हैं, वो सारी तो फॉर श्योर गिटहब में ओपन सोर्स हैं। दूसरे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी हैं। अगर हम बात करें क्रोम की, आई थिंक वेबकिट इज़ आल्सो ओपन सोर्स, तो आप उसके सोर्स कोड इसमें देख सकते हैं। मैं यहाँ स्पेसिफिक बात करूँगा क्रोम की, क्योंकि मुझे फॉर श्योर पता है क्रोम का V8 इंजन इज़ ऑन गिटहब। तो चलिए बात करते हैं गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो यूज़ करता है वो है V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, और इसी से आपकी जो जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र समझता है, कुछ भी आप कंसोल पे लिखते हैं या आपकी जावास्क्रिप्ट रन होती है ब्राउज़र पे, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस V8 इंजन। और एक और वेब ब्राउज़र इंजन होता है, क्रोम यूज़ करता है ब्लिंक, जो कि एक फोर्क वर्जन है वेबकिट का। यानी कि उन्होंने वेबकिट का एक वर्जन लिया, उसमें मॉडिफाई किया और उसे ब्लिंक बना दिया। और ये जो वेब ब्राउज़र इंजन है, ये C++ और HTML रेंडरिंग करता है। एंड ये सब कुछ मोस्टली C++ में लिखा हुआ है। तो आप देखिए, आप समझिए इस बात को कि क्यों C++ डेवलपर को इस सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वेब किस तरह से वर्क करता है, CSS किस तरह से रेंडर होती है। हम बात करते हैं एनिमेशन की, बहुत अच्छा लगता है हमें एनिमेशन, लेकिन जो वेब एनिमेशन है वो सब कुछ C++ में तो है ज़्यादातर। मैं सब कुछ नहीं बोलूँगा, पर एक बहुत बड़ा पार्ट C++ में है। तो जो हम बोलते हैं कि यार ये एनिमेशन 60 FPS होना चाहिए, जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, यानी 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। अगर किसी एनिमेशन को अच्छा होना है, प्रॉपर होना, परफॉर्मेंट होना है, तो उसका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है अगेंस्ट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो ये सब कुछ C से होता है, C++ से होता है, क्योंकि वही ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरीज यूज़ करता है, APIs यूज़ करता है कि हाँ किस तरह से रीपेंट होगा पेज, कब रीपेंट होगा, कब रीपेंट नहीं होगा। क्योंकि एनिमेशन क्या होता है, इट इज़ रीपेंटिंग, राइट। सो एवरीथिंग इज इन C++। एंड गुड न्यूज़ इज इट इज़ ओपन सोर्स ऑन गिटहब। उसकी वेबसाइट यहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारे V8 की का गिटहब। ये देखिए यहाँ पर नोड रिपोजिटरी है, V8 रिपोजिटरी है। आप इसमें आइए, यहाँ देखिए, आप इसका पूरा सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ, हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ देखते हैं, क्योंकि ये जो सोर्स कोड है, यहाँ पे SRC में आएंगे तो सोर्स कोड पूरा दिख जाएगा। तो ये जो सोर्स कोड है ये बहुत बड़ा है, ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो ये कोई एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसका स्पेसिफिक कोड, जैसे कि इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर क्या करता है, अभी इसका बताता हूँ मैं।
मैं करता हूँ डेवलपर टूल ओपन, ये, और यहाँ पर जो हम इंस्पेक्ट करते हैं, ये एलिमेंट इंस्पेक्ट करना, और ये यहाँ पर पूरी डिटेल बता देता है कौन सा एलिमेंट है, क्या है ये सब। इसका कोड कहाँ है? ये रहा इसका कोड। देखिए, इंस्पेक्ट, इंजेक्टेड, इंजेक्ट स्क्रिप्ट, किस तरह से स्क्रिप्ट इंजेक्ट हो रही है, डीबगिंग, इंस्पेक्टर किस तरह से वर्क करता है, ये सर्च, स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटी क्या है। तो आपको वो ये कंसोल किस तरह से वर्क करता है, तो ये यहाँ पर आपके पास पूरी फाइल है, पूरा सोर्स कोड यहाँ पर है। आप देखिए कि स्टैंडर्ड कोड किस तरह से लिखा जाता है सी प्लस प्लस में, और इंडस्ट्री लेवल का सोर्स कोड, उसकी टेस्टिंग किस तरह से करते हैं, उसकी यूनिट टेस्टिंग किस तरह से करते हैं, ये सब कुछ आपके पास है। आप उसे यूज़ कीजिए। अब सी प्लस प्लस का जो कोड, जो V8 इंजन की बात हम कर रहे हैं, वही नोड जेएस में भी यूज़ होता है। अब नोड जेएस क्या है? नोड जेएस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेमवर्क फॉर बैकएंड। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देखिए, वो भी V8 इंजन ही यूज़ करता है क्रोम का, और V8 इंजन किस में लिखा है? सी प्लस प्लस में। MongoDB V8 इंजन यूज़ करता है, और ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो यही लाइब्रेरीज यूज़ करके, जो सी प्लस प्लस में लिखी हुई हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं और उनको देखते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा था कि सी प्लस प्लस डेवलपर्स को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप वो चीज़ें बताते हो, वो थिंग्स बनाते हो जो दूसरे डेवलपर्स यूज़ करते हैं एज ए प्रोडक्ट। अब मैं गूगल आया की जो बात कर रहा था, उसमें मैंने ये टॉक देखी थी। तो जब ये टॉक आई थी, और हर गूगल आयो में V8 की एक ना एक अपडेट होती है, तो आप ये टॉक देखिए। ये बंदा जो भी बोलेगा, ये एक मैनेजर है, टेक्निकल मैनेजर, और इसने जो कुछ भी बताया वो डेवलप किया है सी प्लस प्लस में, बट ही इज़ टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट। ओके, तो अपने आप को लिमिट मत कीजिए। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि ब्राउज़र्स तो लिमिटेड है, सी प्लस प्लस डेवलपर के लिए और क्या फ्यूचर है। तो आप देखिए, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि गूगल आया में क्या क्या डिस्कस हुआ है। एंड्रॉयड किस में लिखा है? सी प्लस प्लस में। मशीन लर्निंग का, वर्चुअल रियलिटी, गूगल लेंस, और जितनी भी मशीन लर्निंग ज़्यादातर हो रही है उसमें क्या है, एआई के लिए क्या है, सी प्लस प्लस कोड कहीं ना कहीं उसमें अवेलेबल है, आई मीन उसी में लिखा गया है। गेमिंग इंजन्स, ज़्यादातर गेमिंग कंसोल्स, गेम्स हैं, वो सब सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं। और कहीं भी जहाँ भी हाई परफॉर्मेंस की बात होती है, जहाँ हार्डवेयर इन्वॉल्व है, ड्राइवर्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ सी प्लस प्लस है। सो यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। और अभी तो आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। सो दिस वर्ल्ड नीड्स मोर सी प्लस प्लस डेवलपर्स। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? यू नीड टू थिंक बिग। आपको सिर्फ सिंटेक्स नहीं आना चाहिए। सिंटेक्स तो कोई भी लर्न कर लेगा। आपने अगर फर्स्ट 2 सेमेस्टर में सी और सी प्लस प्लस सीख लिए, तो कोई भी ग्रेजुएट सीख सकता है। तो आप में और उनमें डिफरेंस क्या रहेगा? यू शुड थिंक बिग। आपको एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको सीखना पड़ेगा कि हाँ, अगर मैं अपने आप को एक सी प्लस प्लस डेवलपर बोल रहा हूँ, तो मेरा काम सिर्फ ये एल्गोरिथम सॉल्व करना नहीं है, ये सिंटेक्स सीखना नहीं है। सो डोंट लिमिट योरसेल्फ। आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए, और अगर आपने अपना करियर चूज़ किया है एज ए सी प्लस प्लस डेवलपर, सो इट्स ए रियली गुड थिंग। आपको वही करना है, आपको उतना ही उसी में आगे बढ़ना है, और आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, और कोड भी है देखने के लिए। ओके, सो दिस वाज माय थॉट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्रोवाइड मी योर फीडबैक। ये मेरा ईमेल आईडी है। प्लीज़ कमेंट। अगर आप इस डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। कुछ फैक्ट्स अगर मैंने आपको रॉन्ग बताए हैं, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट।
क्योंकि मैंने यहाँ जो कुछ बताया सब कुछ मेरी थिंकिंग बताई थी, और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने फेलो डेवलपर्स के साथ और जितने स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, और जो मैंने देखा है कि हाँ आप लोगों में कितना पोटेंशियल है और आप कितना आगे जा सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी लगता है तो आइए डिस्कस करते हैं, कमेंट कीजिए। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। एंड दिस वाज माय फर्स्ट टेक टॉक, और हम इसी सिलसिले को जारी रखेंगे एंड वी विल हैव मोर एंड मोर ऑफ दिस। सो प्लीज़ टेल मी इफ़ यू लाइक इट एंड वी विल टॉक अबाउट इट। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।